घमंड न करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है लेकिन तस्वीर बदलती रहती है। नमस्कार, स्वागत है वैल्यू मंत्रा पर और आज की कहानी है 3 पर्वत। एक बार एक जगह पर 3 पर्वत थे और उनके बिल्कुल साथ में एक खाई थी। उस खाई की वजह से वो पूरा क्षेत्र जो था अनउपजाऊ था, यूजलेस था, उसका कोई यूज नहीं हो पा रहा था। एक बार जब देवी देवता वहां से गुजरे तो उन्होंने सोचा क्यों ना इस क्षेत्र का नामकरण किया जाए। उन्होंने तीनों पर्वतों से बात करी और ये कहा कि आप तीनों पर्वतों की एक एक इच्छा जो है वो पूरी होगी और 1 साल बाद जो पर्वत बहुत ज़्यादा फ्लरिश होगा, यूजफुल होगा, उसके नाम पर ही इस जगह का नाम रखा जाएगा। उन तीनों पर्वतों से उनकी इच्छाएं पूछी गई। पहले वाले पर्वत ने कहा मुझे खूब ऊंचा बना दो ताकि मैं दूर से सबको देख पाऊं। दूसरे पर्वत ने ये कहा कि मुझे हरियाली और सुख संपदा मिनरल से इतना भरपूर कर दो कि लोग मेरा यूज करें। तीसरे पर्वत ने कहा मेरी ऊंचाई थोड़ी सी छोटी कर दो ताकि ये जो खाई है इस क्षेत्र की वजह से, इस खाई की वजह से लोग इसका यूज नहीं कर पाते, तो जब मेरी ऊंचाई कम हो जाएगी तो ये क्षेत्र जो है लोगों के लिए यूजफुल हो जाएगा। 1 साल बाद वो जो ऊंचा पर्वत था वो इतना ऊंचा हो गया कि उस पर कोई जाता ही नहीं था। दूसरा पर्वत इतना भर चुका था कि उसके अंदर सूर्य की रोशनी भी नहीं जाती थी, तो लोग क्या जाते। तीसरे पर्वत की ऊंचाई कम होने की वजह से लोग वहां पर आने लगे, उस क्षेत्र को उपजाऊ बना दिया गया, उसका बहुत ज़्यादा यूज हुआ और वही हुआ, उस तीसरे पर्वत के नाम पर ही उस जगह का नामकरण किया गया। तो अगर हम भी सम्मान चाहते हैं, हम भी लोगों के यूज आना चाहते हैं, तभी हमारा सम्मान होगा। पहले पर्वत की तरह अगर आप ऊंचा होते हैं तो आप अहंकारी कहलाएंगे। दूसरे पर्वत की तरह अगर आप अपने आप को समृद्ध करना चाहते हैं तो वो स्वार्थीपन की निशानी है। लेकिन तीसरे पर्वत की तरह अगर आप लोगों के बारे में सोचते हैं, लोगों के हेल्प करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, तो निश्चित ही आपको सम्मान मिलेगा। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।